हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ कंसेप्ट बाय चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस में जो वैकेंसी चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक रीजनिंग का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, होता क्या है कि इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन आता है, वो उसे कहते हैं फिगर काउंटिंग। दोस्तों, क्या कहते हैं? फिगर काउंटिंग यानी चित्र गणना कहते हैं। तो चित्र गणना टॉपिक को हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम देखेंगे कैसे हम स्क्वायरों को गणना करते हैं, कैसे रेक्टेंगल को करते हैं, कैसे ट्रायंगल को करते हैं, ठीक है, सर्कल को कैसे करते हैं। आज हम सभी जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को सीखेंगे तथा उनके जो भी नियम या फॉर्मूले हैं उनको एक एक करके बारी बारी से दोस्तों सीखते चलेंगे। चलिए दोस्तों, आपको क्या करना है इसमें दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है और समझना है और उनको बनाते चित्र बना करके अपना पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद देखना है। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कहते हैं दोस्तों कि एक मोटिवेशन कोड के साथ में कहते हैं कि जिंदगी उनकी निराश होती है जिनको दूसरों पर आस होती है। जिंदगी उनकी निराश होती है जिनको दूसरों पर आस होती है। जिनको होता है खुद पर भरोसा, हर खुशी उनके पास होती है, हर खुशी उनके पास होती है। दोस्तों, आज हम लेके चलेंगे चित्र गणना यानी कि रीजनिंग का एक और चैप्टर फिगर काउंटिंग यानी कि चित्र गणना। ठीक है, देखते हैं एक एक करके कि हम किस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए एक आकृति आपको दी गई है, ठीक है, इस प्रकार से आपसे बोला जाए कि इसमें ज्ञात कीजिए कि वर्ग कितने हैं। अभी हम क्या सीखेंगे? कुल वर्ग निकालना। ठीक है, वर्ग निकालना, वर्ग ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, क्या सीखेंगे? वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, अब इसमें क्या नियम है इसका? तो इस प्रकार का जब भी आपको स्क्वायर निकालने के लिए आए यानी कि वर्ग निकालने के लिए आए तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। जो भी आकृति दी गई हो, इस प्रकार का जब भी आपको दिया गया हो तो उसके देखते हैं, काउंटिंग करते हैं नंबर रो और नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मान लीजिए ये एक, ये दो और ये तीन। ठीक है, यहां से करेंगे एक, दो और तीन। क्या करना है ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छे से यहीं पर याद हो जाएगा। आपको बाद में याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए इतना टाइम नहीं है कि आप बाद में इसको देखें और बाद में फिर से रिवाइज करें, क्योंकि वैकेंसी में सरकार ने आपको इतना कम समय दिया है। चलिए दोस्तों, तो जब भी इस प्रकार की कोई आकृति दी जाए जिसमें आपको स्क्वायर काउंट करने हो तो आपको क्या करना होगा? जो भी इस प्रकार से करेंगे आप उनके नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे, नंबर डाल देंगे और कॉलम पर नंबर डाल देंगे। तो आपको क्या करना होगा? उनका मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे? बड़े का बड़े से, बड़े का बड़े से, ठीक है, और छोटे का छोटे से। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा? गुणा करना होगा। जैसे आपको नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने हैं तो क्या करना है? तीन यहां पर बड़ा है, तीन यहां पर बड़ा है, तीन तरह का नौ। ठीक है, दो यहां पर बड़ा है, दो यहां पर, दो का दो से चार और एक का दोस्तों किससे? एक से। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना दोस्तों? 14। आपका इसमें क्या वर्ग हो जाएगा? कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे वो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम से संबंधित होंगे, उन्हीं से लिए गए हैं। ठीक है, जो भी उनमें आने की संभावना होगी उन क्वेश्चनों को हमने लिया है। ठीक है दोस्तों, तो काउंट करते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। आगे चलते हैं। मान लीजिए फिर से आपको इस प्रकार से कोई एक और आकृति दे दी जाए, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि कितने वर्ग होंगे तो क्या करना होगा? देखिए दोस्तों, फिर से वही करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3। ठीक है, मैंने क्या आपको क्या बताया कि बड़े का बड़े से गुणा करना है, जो बच जाए उसको छोड़ देना है। ठीक है, अब बड़े का, अब यहां पर देखिए यहां पर क्या बड़ा है? 5। ठीक है, अब 5 का गुणा हमें यहां पर कितना बड़ा है? 3। बड़े का बड़े से प्लस लगाया, फिर उसके बाद कौन सा बड़ा बचा? यहां पर बचा 4। यहां पर कितना बचा दोस्तों? 2। यहां पर कितना बचा दोस्तों? प्लस लगाया, उसके बाद यहां बचा 3।
यहाँ पर कितना बचा 1। अब यहाँ पर छूट गए कोई बात नहीं है, मगर यहाँ पर क्या हुआ, हमारे सभी आ गए। जिस भी तरफ के या तो कॉलम या रो के जब भी नंबर पूरे हो जाए तो वहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे, और जो हमारा ये बचा है, बना है, जो समीकरण है, कैलकुलेशन है, उसको पूर्ण करेंगे, आपका नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे। दोस्तों देखिए 5 या 15, ठीक है, 4 दूनी 8 प्लस 3 एकन 3। अब क्या करना है आपको, इन्हें ऐड कर देना है, जो ऐड करके आएगा वही क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा। तो 5 और 8 13, 13 और 3 16 की 6 आंसर 1, और ये हो गए आपके कितने दोस्तों 26। कितने हो गए दोस्तों 26 स्क्वायर इसमें है। कितने दोस्तों 26 स्क्वायर है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें से वर्ग ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, वर्ग ज्ञात कर लेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। अब हमें स्क्वायर निकालना सीखे। अब हमें सीखना है कि हम क्या, आयत ज्ञात करना। क्या दोस्तों, आयत ज्ञात करना, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आयत को भी ज्ञात करेंगे, मगर उसमें क्या है दोस्तों, एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप उसको देखेंगे और आयतों को ज्ञात कर लेंगे। चलिए दोस्तों, मान लीजिए क्या ज्ञात करना है, पहले तो हेडिंग डालेंगे आयत ज्ञात करना, आयत ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपको एक आकृति दी गई है, मान लीजिए अभी हमने बनाया उसी प्रकार से है, ठीक है, ये आकृति दी गई। अब इसमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इसमें ज्ञात करना है आपको क्या, आयत कितने हैं, इनके रेक्टेंगल कितने हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे x x प्लस 1 बटा 2 इंटू y प्लस 1 बटा 2। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें लगा देना है, और इससे हमारा रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगल है वो निकल के आएंगे, यानी कि आयत निकल के आएंगे। अब करना कैसे है, x क्या है इसमें, y क्या है, वो हमें देखना है। देखिए दोस्तों, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, एक और मान लीजिए यहां पर ये हो गया 4, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए यहां पर नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, ठीक है, नंबरिंग कर ली, यहां तक काम हो गया। चलिए आगे, अब क्या करना है आपको, अब करना है दोस्तों कि जो भी ऊपर ये जो दिया गया है ये कॉलम है, और कॉलम की टोटल संख्या कितने तक है, 4 तक, वो आप x मान लेंगे, और जो ये है पंक्ति है उनको आप क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। तो x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान है दोस्तों कितना 4, और y का मान कितना है दोस्तों 3 है। ये आपका अधिकतम x अधिकतम y को आपको लेना है, अब वो यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हल करेंगे, x का मान यहाँ रखेंगे 4 इंटू 4 और 1 5 बटे 2 इंटू यहाँ पर रखेंगे 3 इंटू 3 और 1 4 बटे 2। 2 से आपने ये काटा 2 बार, 2 से ये काटा आपने 2 बार, ये हो गए 5 दूनी 10, ये 3 दूनी हो गए 6, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया दोस्तों 60 आ गया। क्या आ गया, 60 आ गया। क्या आया दोस्तों, आयत आ गई, ठीक है। अगर हमें ध्यान सुनना दोस्तों, ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करता है, इस प्रकार से देगा, अगर आपको कह दे कि आप आयत भी निकालिए और वर्ग भी निकालिए, ठीक है, या फिर पूछ ले कि आयत, इसमें जो भी जितने भी आयत हैं तथा जितने वर्ग हैं उनके बीच का अनुपात कितना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले आयत अलग निकालने होंगे और स्क्वायर वर्ग अलग निकालने होंगे, उन दोनों की अलग संख्या निकाल करके तब आपको अनुपात निकालना होगा। तो हमें एक ही क्वेश्चन में सब कुछ सीख के चलना है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने ये निकाला क्या है दोस्तों, आयत है, क्या है दोस्तों, आयत है, ठीक है। अगर हमें स्क्वायर निकालने हो, वर्ग निकालने हो, तो वर्ग कितने होंगे दोस्तों, इसमें मैंने आपको क्या बताया, बड़े का गुणा बड़े से 4 तिया 12 प्लस उससे छोटे का उससे छोटे से 2 तिया 6 प्लस 2 का ये 2 है, इसका 1 से 2 एकन 2, जो रह गया उसे रह जाने दो, ठीक है, यही नियम बताएगा अभी।
अब यहाँ पर आप काउंट करेंगे 12 और 6 18 और 2 20, क्या आ गया 20। मगर ये जो है ये सिर्फ वर्ग हैं, ठीक है, मगर यहाँ पर जो है ये आयत है, मगर इसमें वर्ग भी है। समझ में आया कि जब आपको इस फॉर्मूले से निकालेंगे आप तो टोटल वर्ग टोटल आयत निकलकर आपके सामने आएंगे। तो वो टोटल जो आयत होंगे वो ऐसे आयत होंगे जिसमें वर्ग भी होंगे और हमारा आयत भी होगा, क्योंकि हम वर्ग को भी आयत कहते हैं मगर आयत को वर्ग नहीं कहते, आयत को वर्ग नहीं कहते, वर्ग को आयत कहते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए दोस्तों अब क्या है, अब हमें क्या निकालना, अगर पूछ ले कि केवल आयत कौन से हैं, केवल आयत, केवल आयत पूछा जाए तो 60 में से जो 60 है इसमें क्या है दोस्तों, वर्ग में है और आयत में है। इसमें से जो केवल वर्ग है, केवल वर्ग है उनको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा केवल आयत कितने हैं दोस्तों, इसमें 40 है। कितने हैं? 40 हैं। केवल आयत कितने हैं इसको, इस चित्र में 40 हैं। वर्ग और आयत मिलाकर के कितने हैं? 60 हैं। वर्ग कितने हैं? 20 है। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर आपसे पूछ ले कि वर्ग और आयत का अनुपात कितना होगा तो यहां पर आयत व वर्ग का अनुपात, ठीक है दोस्तों। क्या पूछे? आयत और वर्ग का अनुपात, वर्ग और आयत का अनुपात। तो आयत कितने हैं दोस्तों? 40, ठीक है। वर्ग कितने हैं दोस्तों? 20 और यहां से काटेंगे आप 1 और 2 तो आपका अनुपात आ जाएगा 2:1। क्या आ जाएगा दोस्तों? 2:1। तो इस प्रकार से आपके एक ही क्वेश्चन में इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो वो कुल आयतों की संख्या पूछेगा, ये क्या है? कुल आयतों की संख्या। क्या है दोस्तों? कुल आयतों की संख्या। कुल आयत कितने हैं? 60 हैं। वर्ग कितने, केवल वर्ग कितने हैं? 20 हैं। केवल आयत कितने हैं? 40 हैं। आयत और वर्ग का अनुपात कितना है? 2:1 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक ही क्वेश्चन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार के उसको करके देखेंगे। ठीक है, उससे आपका क्या होगा? रिवाइज होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, ये आकृति दी गई है, इसमें आपको निकालना है वर्ग कितने हैं। ठीक है, इसमें निकालना है आयत कितने हैं, कुल आयत कितने हैं और केवल आयत कितने हैं और उनका अनुपात कितना है। एक ही क्वेश्चन में आपको मैं सब कुछ करा के चल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको जो भी पूछेगा आप वही करेंगे और आप अपना एग्जाम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन बना पाएंगे। दोस्तों सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, इसमें इस प्रकार की आकृति में नंबरिंग करना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये क्या हो गया? x का मान कितना होगा? 5। ठीक है, 1 2 3, ये कितना आया? 3। इसका मान है y का कितना? 3। यहां तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर हमें कुल आयत निकालने हो, क्या दोस्तों? कुल आयत निकालने हो तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे। x का मान दोस्तों कितना है? 5 और यहां रखेंगे 5 इंटू 5 1 6/2 इंटू y का मान कितना? 3 इंटू 4/2। 2 से ये काटा आपने 2 बार, 2 से ये काटा 3 बार। 5 तिया 15 इंटू 3 दूनी 6, 15 छिक्के 90। कितने दोस्तों? 15 छिक्के 90। ठीक है, तो कुल आयत इसमें कितने हैं दोस्तों? कुल आयत है आपके 90। अब वर्ग कितने हैं दोस्तों? वर्ग कितने हैं? वर्ग आपको क्या करने हैं? वर्ग कितने हैं तो वर्ग काउंट करेंगे। आपको मैंने बताया था बड़े का बड़े से, उससे छोटे का उससे छोटे से, उससे छोटे का उससे छोटे से गुणा कर देते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा 5, यहां पर सबसे बड़ा 3। 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 दिया 15, तो यहां पर रखे हमने 15। ठीक है, प्लस लगाया। फिर यहां पर दूसरे नंबर पर 4 है, यहां दूसरे नंबर पर कितना है? 2, तो 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस लगाया। अब यहां पर 1 है, यहां 3 है, 3 1 3 लिखा आपने। ठीक है,
अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसे काउंट करना है। जब आप काउंट करेंगे तो कुल वर्ग की संख्या आ जाएगी, वर्ग कितने हैं वो आ जाएंगे। कैसे काउंट करेंगे, 15 और 3 18, 18 और 8 26, कितने दोस्तों, तो इसमें कुल आयत कितने हैं 90, वर्ग कितने हैं 26। अब केवल आयत कितने हैं, केवल आयत, ये कौन से आयत होते हैं, जिसमें वर्ग सम्मिलित नहीं होते, जिसमें वर्ग दोस्तों सम्मिलित नहीं होते हैं, उनको हम केवल आयत कहते हैं। तो वो कैसे निकलते हैं, टोटल आयत में से, कुल आयत में से वर्ग को घटा देते हैं तो केवल आयत निकल करके आ जाते हैं। जब केवल आयत निकालेंगे तो यहां से घटाएंगे, 10 में से 6 गया तो 4 बचता है, 8 में से 2 गया तो 6 बच जाता है। सही है, समझ में आ गया। 64, समझ में आया, कुल आयत 90, वर्ग 26, केवल आयत 64। अब निकालना है अनुपात, अनुपात, ठीक है। तो आयत कितने हैं 64 और वर्ग कितने हैं 26, अनुपात निकालेंगे आप, कैसे निकलेगा, 2 से काट दो, 13 दूनी 26 और ये काटेंगे 32 दूनी 64, तो आपका अनुपात कितना आया 32 अनुपात 13 आपका अनुपात आ गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें आपको मैंने सब कुछ कराया है। क्या क्या कराया, मैंने इसमें आपको बताया कि कुल आयत कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताया कि वर्ग कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया कि केवल आयत कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको अनुपात पूछा जाए तो आयत और वर्ग का अनुपात कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि धैर्य बना करके उसको सोचना है कि हमारा ऐसा कौन सा नियम है जिससे हम बना पाए। और पहले क्वेश्चन में ये जरूर देख लेना उसने पूछा क्या है, आयत पूछे हैं कि केवल आयत पूछे हैं, ठीक है ना। आयत पूछे तो कुल निकालने हैं, अब वो पूछ रहे कि केवल आयत कितने हैं, तो आपको वर्ग उसमें से क्या करने हैं, घटा देने हैं। ठीक है, क्योंकि केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी हम अपना एग्जाम सही कर पाएंगे। अब चलते हैं आगे, ठीक है, और किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा आयत से वो देखते हैं। ठीक है, केवल आयत जब पूछेगा तो आपको इस प्रकार से जो मैंने अभी आपको बताया उस प्रकार से आप बनाएंगे तो बन जाएगा। ये आपको एक आकृति दी गई है, इसमें पूछा गया है कि आयत कितने हैं। दोस्तों क्या पूछा है, आयत कितने हैं और वर्ग कितने हैं, कुल आयत कितने हैं, सब कुछ आपको निकालना है। ध्यान से देखेंगे, पहले देखो दोस्तों क्या निकाला, सबसे पहले हम निकाले आयत। क्या निकाला है, आयत। इस आकृति में आप अगर आयत कहे तो केवल आयत निकालने हैं, आकृति का अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें केवल आयत पूछे तो केवल आयत निकले, कुल आयत पूछे तब हमें वर्ग भी सम्मिलित करने होंगे। तो देखिए सब कुछ निकालते हैं, आयत पहले निकालेंगे। ऐसे देखना दोस्तों, आयत कैसे काउंट कर रहा हूं मैं, ऐसे देखो, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक है, ये वाला 9 और इधर वाला 10, 10 के बाद ये वाला 11 और ये वाला यहां से यहां तक ये हो गए 12। ठीक है, अब देखेंगे आप यहां से ये वाला ये 13, ठीक है, और इसी प्रकार से ये वाला कितना 14, 14 हो गए। ठीक है, अब देखते हैं इधर ये वाला 15 और ये वाला 16, कितने हैं दोस्तों, यहाँ पर आयत कितने हैं दोस्तों 16 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं वर्ग, वर्ग कितने हैं, वर्ग है दोस्तों, इसमें वो वर्ग काउंट करेंगे। अब वर्ग कितने हैं ध्यान से देखना दोस्तों, सबसे पहले ये एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से दूसरा ये वर्ग है, 1 2 3 4 और एक ये पूरा बड़ा वाला 5, कितने हैं दोस्तों 5 हैं। और कुल आयत कितने हैं, कुल
आयत। जब भी आपसे कुल आयत पूछा जाए तो उसमें वर्ग और आयत दोनों जुड़े हुए होते हैं। कितने हो गए दोस्तों? 21। कुल आयत कितने हो गए? 21 आपका आंसर हो गया। तो आपको इसमें मैंने आयत निकालना सिखाया, वर्ग निकालना सिखाया, और क्या, और मैंने आपको कुल आयत निकालना भी सिखाया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब निकालना सीखेंगे हम क्या दोस्तों? हम निकालना सीखेंगे किसको? त्रिभुज को। ठीक है, त्रिभुज ज्ञात करना। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग क्या करें, ज्यादा कुछ नहीं, आप बस इस जो आपके दिन बचे हैं, लगभग 35 दिन बचे हुए हैं, जितने भी दिन बचे हैं आप मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके सफलता में आपके माँ बाप, आपके दोस्त और यहाँ तक कि आपकी खुद की जिंदगी भी सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, आप ज्यादा घूमना, ज्यादा किसी से बात करना, ये सब कुछ जो भी आपको पसंद आ रहा है, जिस भी चैनल से पसंद आ रहा है, वहां से आप पढ़िए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन तरीके के करेंगे, आपको एग्जाम में उतना ही बेनिफिट होगा। क्योंकि ये नहीं है कि आप किसी से भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चनों को पढ़ते रहें और आप ये सोच लें कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपको कुछ अलग से भी पढ़ना पड़ेगा, हार्ड क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे। एक एग्जाम इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म डले हुए हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, उनमें से आपको अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए सबको पीछे छोड़ करके आगे निकलना होगा। तो आप जो भी अभी फालतू काम कर रहे हैं, आपको जब भी पढ़ना अच्छा लगता है, दिन में, रात में, जब भी अच्छा लगता है, जिस भी टाइम टेबल से पढ़ना अच्छा लगता है उससे पढ़िए, और जो भी फालतू आप समय खराब कर रहे हैं आप उसको मत कीजिए। क्योंकि एक कहावत कहते हैं गांव में, जिसके पास चना है उसके पास दांत नहीं है, जिसके पास दांत है उसके पास चना नहीं है। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपके पास तो दोनों चीजें हैं अभी, क्योंकि वैकेंसी भी है, ठीक है ना, और आपके पास समय भी है। क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में कोई कहीं ज्यादा काम नहीं करता, ज्यादा जाता नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने घर में जो भी आपका रूम है उसमें चेयर डाल करके अच्छे से और कपड़े पहन कर और अच्छे से बैठ जाइए कुर्सी पर, और कुर्सी पर बैठ करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों। ठीक है, और जब आप इस सर्दी से और इस परेशानी से में पढ़ते हुए आगे निकलेंगे, जब आपकी जॉब लगेगी तब आपको याद आएगा कि किसी ने हमसे ऐसे कहा था और आज उसकी वजह से हम सक्सेस हो गए। ठीक है दोस्तों, गुमराह करना किसी और को और खुद को, ये सब छोड़ दीजिए, इससे आपका कुछ भला नहीं होना है, सिर्फ आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। ठीक है, और किसी और का तो आप भला नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना ही बुरा कर रहे हैं, सिर्फ सबसे ज्यादा बुरा आप अपना कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर करके। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो समय अभी चल रहा है वो जिंदगी में बार बार नहीं आएगा। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं आपको, आपके पास किताबें भी हैं, आपको और भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़िए। ठीक है, मगर पढ़िए जरूर, और इतना पढ़िए दोस्तों, इतने वैरायटी के क्वेश्चन कीजिए, इतने मॉक टेस्ट लगाइए, इतने प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए कि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो कि आप वहां पर जो रूम का जो सफोकेशन होता है उसमें भी आप एकदम कूल माइंड में रहें, और कूल माइंड में रहेंगे तो आपका एक दो क्वेश्चन ना आता हुआ भी सही हो जाएगा। ठीक है, आप नर्वस नहीं होंगे, आप अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं त्रिभुज को काउंट करने पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक आकृति दी गई है, ये है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि त्रिभुज कितने हैं। क्या पूछ रहा है दोस्तों? त्रिभुज कितने हैं। इसको स्टार समझने की गलती ना करें, ये स्टार नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टार जो होता है उसमें स्टार इस प्रकार से होता है कुछ दोस्तों, इस प्रकार से होता है कुछ स्टार। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलिए दोस्तों, मैं दूसरे से बनाता हूं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मार्कर चेंज किया है मैंने। अब आप देखेंगे स्टार को, क्योंकि स्टार भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि वो पूछता है स्टार में कुल कितने ट्रायंगल होते हैं, त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी
ऐसी कोई आकृति हो जिसमें कोई उसकी संख्या फिक्स हो, तो उसको तो आप याद कर लें तो ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, उसको आप क्या कर लें, लर्न कर लें, याद कर लें। ठीक है, और उसी में से याद करने वाला क्या है, स्टार है। ये अलग आकृति है और ये अलग आकृति है। इन दोनों में आपको क्या बताना है, ट्रायंगल बताने हैं। ध्यान से देखना दोस्तों कितने हैं। पहले हम आते हैं इस पर। ठीक है दोस्तों, देखिए एक ये है, 2 3 4 5 6, सही है, 6 हो गए। अब एक ये वाला पूरा, ये कितने हो गए, 7, और एक ये वाला पूरा, ये कितने हो गए, 8। तो इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने हैं दोस्तों, 8 हैं। ठीक है, या तो समझ में आ गया। अब इसमें कितने होते हैं, स्टार में कितने होते हैं, ये स्टार है, स्टार में कितने होते हैं, आप क्या करेंगे, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। 5 5 के बाद ये वाला, यहां से ये 6, ठीक है, ये यहां से 7, ठीक है, यहां से ये वाला 8, ठीक है, 8 हो गए। और कौन सा बन रहा है, यहां से देखेंगे ये वाला 9, ठीक है, और कौन सा बन रहा है दोस्तों, यहां से देखेंगे ये पूरा वाला 10, कितने हो गए, 10 हो गए। तो स्टार में कितने होते हैं दोस्तों, स्टार में कितने होते हैं दोस्तों, स्टार में त्रिभुज होते हैं टोटल आपके 10। आप याद रखेंगे, आपको अगर काउंट करना ना आए तो स्टार को आप याद रखना दोस्तों, क्योंकि स्टार में कभी भी ट्रायंगलों की संख्या ऊपर नीचे ज्यादा या कम नहीं होती है, वो उसमें फिक्स रहता है और एग्जाम में आता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि स्टार में कितने होते हैं, 10 होते हैं, और जो भी आकृति आए उसको आप क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। ठीक है, और एक और आकृति की ओर चलते हैं जो कि आपके एग्जाम सबसे ज्यादा पूछी जाती है, उस पर आधारित क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यहां तक कि आरपीएफ में भी वो चित्र आया हुआ है जिसमें आपको ट्रायंगल की संख्या पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे है, अगला फिगर है आपका, इस प्रकार से एक ट्रायंगल दिया है, उसमें इस प्रकार से दिया है। ठीक है, ये दिया गया है, ये आकृति आ जाए तो आपको क्या करना होगा, कैसे त्रिभुज निकालने होंगे, आप तो भूल जाएंगे काउंट करेंगे तो, क्योंकि यहां से देखेंगे 1 2, ये पूरा वाला 3, फिर ये 4, और ये पूरा वाला 5, ये वाला 6। ठीक है, इस प्रकार से काउंट करेंगे, आप गिनते हुए भूल भी सकते हैं और आपका आंसर आता हुआ भी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, n प्लस 1/2। ये आपका इस चित्र के लिए क्या है, फॉर्मूला है, n प्लस 1/2। अब n क्या होती है, यहाँ पर n होता है 1 2 3 4 5 6। तो जो ये 6 आया है वो क्या है, यहाँ पर n का मान है, यहाँ पर पुट करेंगे आप n का मान, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7/2। 6 और 1 7 हो गया, यहाँ से यहाँ कैंसिल करेंगे, ये 3 बार 7 या 21। तो इसमें कितने हैं, 21 है। कितने ट्रायंगल है दोस्तों, 21 है। त्रिभुज कितने हैं दोस्तों, 21 है। आप सभी को उम्मीद आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, नहीं भी समझ में आया तो आप समझिए, क्योंकि एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं करा रहा हूं, ठीक है, एग्जाम में आता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, जॉब लेनी है। ठीक है, याद कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और मान लीजिए कि ये तो आपने निकाल लिया, ठीक है, 21 हो गए। चलिए मैंने ये हटा दिया यहां से, अब मैंने इसको चेंज किया, क्या किया मैंने, एक लाइन कर दी यहां पर। ठीक है, क्या कर दी, लाइन कर दी। अब जो भी यहां पर है उतने ही नंबर यहां पर भी हो गए ना। तो ध्यान से देखना दोस्तों, अब इस फॉर्मूले में क्या चेंजिंग आएगी, यहां पर 2 का गुणा हो जाएगा। कितने का दोस्तों, 2 का। ध्यान से समझना दोस्तों, कितने का कम गुणा करना है वो आप समझ जाएंगे, गुणा कितने का करेंगे, 2। ध्यान से समझना, अगर ये लाइन 1 और 2 है तो यहाँ इसी फॉर्मूले में 2 का गुणा होगा। अगर यही लाइन कितनी हो जाए दोस्तों, 3 हो जाए, तो यहाँ पर कितने का गुणा हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। अब इस आकृति में टोटल कितने होंगे, तो
इससे आपने हल करके कितना निकाला था, 21 निकाला था। 21 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगा। समझ में आ गया, 63 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आता है इसी प्रकार का। अगला है, जैसे ये आपको एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ये दिया है। अब उसने क्या किया, अभी ऐसे लाइन खींची थी, अब वो इस प्रकार से लाइन खींच देगा। ठीक है, अब ये लाइन खींच दी, तब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, वही करना है जो हमने अभी आपको बताया था। क्या बताया था कि n+1/2। अब यहां पर आप देखेंगे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दो आधार हो गए। जब आधार दो हो गए तो दो लाइन हो गई, जब दो हो गई तो कितने का गुणा करेंगे आप, दो का गुणा यहां पर कर देंगे। अब देखिए कैसे, अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 और 5, एन का मान कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। कितना, 5 हो गया है, रख दो। 2 इंटू 5 इंटू 6/2, 2 से 2 ये कैसे, 5 के 30 आपके कितने हैं इसमें ट्रायंगल, कितने हैं दोस्तों, 30 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया होगा। और किस प्रकार से आकृति आएगी दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। ये आपको दिया है 1 2 3 4, ये दे दिए उसने। ठीक है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, यहां पर एक और बना दीजिए दोस्तों। 5, 1 2 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए। अब उसने क्या किया यहां पर कि इस प्रकार से बना दिया। ठीक है, तो आप इसमें अब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमें ऊपर वाला तो नियम पता है ना, ऊपर वाले में कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2। ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैं पहले इस ऊपर वाले का निकाल रहा हूं, तो यहां पर कितना, 6 यहां रखूंगा मैं, 6 और इंटू 7/2, 2 से ये काटेंगे 3 बार, 7 या 21, तो इस ऊपर वाले में हो गए 21। ठीक है, अब ये जो नीचे आकृति लगी है इसकी वजह से कितने ट्रायंगल बड़े हैं वो ऐड कर देंगे। ध्यान से देखना कितना बड़ा है, एक ये बड़ा, एक ये बड़ा, 2 और एक ये पूरा बड़ा, 3 हो गए, 3 बड़े यहां तक, ध्यान से समझना, 1 2 और 3 बड़े। अब यहां से ये भी तो बड़ा है एक, यहां से देखना देखना ये, ठीक है, 4 और इसी प्रकार से ऐसा ये बड़ा है, कितना, 5, तो 21 तो हमारे आ गए हैं, प्लस कितने बढ़ गए, 5, तो कितने हो गए दोस्तों, आपके हो गए कितने, 26 ट्रायंगल इसमें हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 26 ट्रायंगल इसमें हो गए। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आप अच्छे से इनको चित्र बनाते जाइए, काउंट करते जाइए, इन फॉर्मूलों को लिखते जाइए। जब आप एग्जाम में जाएंगे उससे पहले आपको थोड़ा सा देखना है, 1-2 बार रिवीजन करना, आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगली आकृति की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अब क्या होता है कि इस प्रकार से वर्ग दे देता है वो। ठीक है, इस वर्ग को वो विकर्ण रूप में ऐसे काट देता है। अब वर्ग था, उसमें कोई ट्रायंगल तो था नहीं, अब कितने हो गए दोस्तों, 2 ट्रायंगल हो गए, एक और बार काट दिया। अब कितने हो गए दोस्तों, अब काउंट करना है, तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4, सही है, 4 हो गए। उसके बाद ये वाला 5 और ये वाला 6, इसी प्रकार से ये वाला 7 और ये वाला 8, तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, अब आप एक और बात देखिए, 8 तो इसमें हो गए। ठीक है, अब देखिए मैंने एक और आकृति इसी प्रकार की जोड़ दी इसमें। अब कितने हो गए, इसमें कितने हैं, 8, इसमें कितने हैं, 8, मगर मगर मध्य में बड़े कितने, बीच में कितने बढ़ गए, तो ध्यान से देखेंगे आप, बड़े कितने गए, तो
एक ये वाला बढ़ गया पूरा, ठीक है, और एक ये वाला बढ़ गया, दो बढ़ गए, ठीक है, दो बढ़ गए ना, तो 8 + 8 + 2 कितने हो गए दोस्तों? 18। तो इसमें कितने ट्रायंगल है दोस्तों? 18 ट्रायंगल है। कितने हैं दोस्तों? 18 ट्रायंगल है। इसी प्रकार से आप एक और आकृति बना दें तो कितने हो जाएंगे? एक और आकृति बना दें, समझते जाएंगे दोस्तों। तो इसमें भी कितने? 8, सही है। अब इसकी वजह से बड़े कितने? दो तो इधर बढ़े हैं और दो इधर भी तो बढ़ेंगे, ये एक और एक ये वाला, ठीक है, दो इधर भी तो बढ़ेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? अब कितने हो जाएंगे दोस्तों? अब हो जाएंगे आपके 3 आकृति हो जाए तो एक और 8 बढ़ गए, प्लस दो ये और दो ये, 4 और बढ़ गए, ठीक है। 8 × 24, 24 और 4 28, कितने हो गए दोस्तों? 28 ट्रायंगल आपके इसमें हो गए हैं, ठीक है। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रकार के और भी क्वेश्चनों के लिए। और ऐसे ही आप काउंट करते रहेंगे, तो जब काउंट आप करेंगे तो आपको काउंट करना आ जाएगा, तब जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप बना लेंगे, ठीक है। चलो एक और बढ़ा के देखता हूं मैं, और कितने बढ़ेंगे इसमें, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक और मान लीजिए मैंने, ये है 3, इसमें तो आपने देख ली, ये एक इधर और बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें कितने? 8, इसमें कितने? 8, इसमें कितने? 8, और इसमें भी कितने दोस्तों? 8 होंगे, ठीक है। 8 8 हो गए, 8 और 32 हो गए, मगर बढ़े कितने? 2 यहाँ बढ़े, 2 यहाँ बढ़े, अब यहाँ भी 2 ही बढ़ेंगे, सही है ना। तो 6 बढ़ गए, 8 8 2 16, 8 3 24, 8 32, 32 में 6 और बढ़ा दो, 32 और 6 38, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए दोस्तों? 38 आपके ट्रायंगल तो टोटल हो गए हैं। कितने हो गए? 38। मगर 38 क्या सही है? ये भी तो देखना होगा, 38 सही है? क्या से देखना दोस्तों? यहां से ये दो बढ़े थे इस प्रकार से, और एक ये वाला, ठीक है, ये बड़ा था, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर एक ये वाला बढ़ गया और एक कौन सा बढ़ा? एक ये बढ़ गया, ठीक है, तो ये बढ़ गए, परंतु और भी तो कोई बड़ा है, और भी बड़ा होगा, कोई और बड़ा है दोस्तों। ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पर ही गलती होती है, बच्चे जब भी सीख जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में छोड़ के आ जाते हैं। ध्यान से समझना दोस्तों, एक और बड़ा है 38, मैंने बता दिया, आपने समझ लिया होगा, 38 बढ़ रहे हैं, 8 8 8 और 8 8 32, दो इसमें बढ़े, दो इसमें बढ़े, दो इसमें बढ़े, 6 और 6 जोड़ के हो गए 38। नहीं दोस्तों, एक ये भी बड़ा है, ध्यान से देखना, ये वाला ये चल रहा है, ये यहां से देखना, ये वाला त्रिभुज जो है एक और बड़ा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा? 38 + 1, 38 + 1 बराबर 39 आपका सही आंसर होगा दोस्तों। 39 आपका सही आंसर होगा। देख रहे हैं ना आप, एक छोटी सी सोच कम करने से, थोड़ा सा जल्दबाजी करने से आपका क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से जो भी छुपे हुए ट्रायंगल हैं उनको भी ढूंढ करके आपको काउंट करके तब आंसर लगाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार का और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? ट्रायंगल पर बहुत सारी वैरायटी बनती है दोस्तों, तो आपको सब कुछ जितना भी है वो सब कुछ सीखना है, ठीक है, तब आपका काम खत्म हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपको ये बना हुआ है एक सर्किल, ठीक है, एक और बना दिया आपने, ये इसको इसी प्रकार से काट दिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलिए नहीं दिखाई दे रहा है, मार्कर चेंज कर रहा हूं, यहां पर देखेंगे, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अब इसमें आपको पता है कितने हैं? इसमें 8 और इसमें 8 और दो ये बढ़ गए यहां से ये, तो टोटल हो गए कितने? 10। कितने हो गए दोस्तों? 10 हो गए, ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया। परंतु वो क्या करता है, वो यहां पर एक और जोड़ देता है ट्रायंगल, ठीक है, और एक इधर जोड़ देता है, ठीक है,
तो इस वाली आकृति में कितने होंगे? अब आपको देखना है कि कितने और बढ़ जाएंगे, टोटल कितने होंगे। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें कितने हैं? 3। कैसे? 1 2 और एक ये पूरा वाला 3। इसमें कितने हैं दोस्तों? 3। 1 2 और एक ये पूरा वाला, कितने हो गए? 3 हो गए। अब और कहां पर काउंट है, और कितने होंगे वो आपको देखने हैं, टोटल कितने में बनेंगे। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, समझ में आ जाएगा आपको। देखो इस वाली आकृति पे देखना, ये जा रहा है पॉइंट मेरा, ये गया 1, इसी प्रकार से ये नीचे वाला 2 2 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से इधर से ये वाला 3, ये वाला 4, कितने बढ़ गए दोस्तों? 4 बढ़ गए। ठीक है, 4 ये, तो टोटल कितने हो गए? ध्यान से समझेंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे? ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहां पर 8, इसमें कितने दोस्तों? 8। इन दोनों से बीच में कितने बढ़े थे? 2 प्लस 3 इसमें, प्लस 3 इसमें, प्लस बीच में कितने बढ़ गए? 4। कितने बढ़ गए? 4 बढ़ गए। ठीक है, इन सबको क्या करना है? आपको जोड़ लेना है। क्या आएगा दोस्तों? देखो 3 और 3 6 और 4 10, 8 18 और 2 20 और 8 28, कितने हो गए दोस्तों? 28 त्रिभुज है इस आकृति में। कितने हैं दोस्तों? 28। आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत छोटा है, इसमें 28 कहां है, और कितने हैं इसमें? 28 है, और मैंने आपको काउंट करके भी बता दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आगे चलेंगे। ट्रायंगल जितना ज्यादा आप क्वेश्चन कर लेंगे उतना ही आप काउंट करना जल्दी से सीख जाएंगे, और एग्जाम में वही करना है, क्योंकि हमें जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो नहीं होंगी, और हम कम प्रैक्टिस करेंगे ये सोच लेंगे कि ये तो हमसे आता है, इसे नहीं पढ़ेंगे और कुछ पढ़ लेते हैं। तो भैया वो भी पढ़ना है, मगर इसका भी प्रैक्टिस करना है। ये आता है और अगर आने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो गया तब आपके 1 नंबर की वजह से आपका सपना जब चकनाचूर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि बार बार ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिलता है कि जब आपके पास समय भी हो और आपके पास जॉब लेने के लिए वैकेंसी भी हो। ठीक है, ये बार बार नहीं होता है, इसलिए आपको केयरफुली लेकर के काम करना है। चलिए दोस्तों इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे कि अगला दे रहा है ठीक है, ये बनाया आपने। ठीक, अब क्या किया आपने कि यहां पर एक लाइन खींची और ऐसे मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन और बनते हैं। और क्या किया आपने, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया। ठीक है, और क्या किया आपने, आपने ऐसे मिलाया और ऐसे मिलाया। ठीक है, अब ये इसमें पूछेगा टोटल कितने ट्रायंगल हैं, कितने ट्रायंगल हैं, तो आपको इसमें एक फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है फॉर्मूला, वो क्या होता है 2x - 5, ये आपको लगा देना है, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 2x - 5 लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब x क्या है वो आपको यहाँ से देखना है। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 हो गए। कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, अब ये जो 9 आया है वही आपका क्या है, x का मान है। x का मान कितना है दोस्तों, 9। इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो 2 × 9 - 5। ठीक है, तो हल करेंगे 9 दूनी 18 - 5 बराबर कितना दोस्तों, 13। आपका क्या आ गया आंसर। इसमें कितने टोटल ट्रायंगल है इसमें दोस्तों, 13। कितने दोस्तों, 13। कितने हैं, 13 हैं। ठीक है, एक और लेके चलते हैं इसी प्रकार का। देखिए दोस्तों एक और बनाएंगे इसी प्रकार का, उसमें देखेंगे कितने होंगे। ठीक है, एक और बनाया मैंने,
ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों। एक ये आकृति बनाई मैंने, एक ये बनाया यहां से यहां पर, ठीक है, एक ये बनाया यहां से यहां, फिर यहां, और फिर मेरा यहां, यहां और ये, ठीक है, ये बना दिया हमने। कुछ गलत हुआ दोस्तों? हाँ जी, ये गलत हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये इधर आएगा, ये यहां आएगा, ठीक है, ये इधर आएगा, ठीक है, और ये इधर आएगा, ऐसे ही ये इधर और ये इधर आएगा, ठीक है। इसमें बताना आपको कुल कितने ट्रायंगल हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बता दिया है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 और 16, कितना 16, कितना 16, ठीक है। यहां पर आ गया आपका 16, जो 16 है वही आपका क्या है दोस्तों, एक्स का मान है, ठीक है, वो यहां पर रख देना है। 2 इंटू 16 माइनस 5, 16 दूनी 32 माइनस 5, तो कितना 27, कितना आ गया 27। तो कितने ट्रायंगल है इसमें दोस्तों, 27 ट्रायंगल है। कितने हैं दोस्तों, 27 ट्रायंगल है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, विकर्ण, विकर्ण कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ नहीं, आपको दोस्तों एक फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, फॉर्मूला, ठीक है, विकर्ण। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। फॉर्मूला होता है n माइनस 3 बट्टे 2, कितना बट्टे 2, ठीक है। ये है विकर्ण की फॉर्मूला के लिए। यहां पर n क्या है, n है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको ये आकृति दी गई है, अब इसमें तो आपको पता चला 2 विकर्ण है। अब इसका देखें सही भी है कि नहीं, आप भुजाएं कितनी है इसमें, 1 2 3 4, 4 यहां पर रख दो, 4 और 4 में से 3 गया तो कितना दोस्तों, 1 बट्टे कितने 2, 2 से 2 काटेंगे, 2 का गुणा करेंगे इसमें तो आ जाएगा 2। 2 विकर्ण कितने हैं दोस्तों, 2, ठीक है। इसी प्रकार से एक और आकृति लेके चलेंगे। मान लीजिए ये आकृति आपको दी गई है, ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन आता है इस पर भी। ये आपको आकृति दी गई है, ठीक है। अब इसमें ऐसे ऐसे पूछा जाए विकर्ण कितने हैं, तो आपको क्या करना है, क्या निकालना है, सबसे पहले n का मान निकालना है। n क्या है, ध्यान से देखना दोस्तों, इस आकृति में 1 2 3 4, इसमें 5 6, तो कितनी भुजाएं, 6 है, तो इसमें फॉर्मूला रखो, 6 इंटू 6 में से 3 गया तो 3 बट्टा कितना 2, 2 से ये कट गया 3 बार, 3 तरह का कितना दोस्तों 9, तो विकर्ण कितने हैं दोस्तों, 9 है। कितने हैं दोस्तों, 9 है। तो इस प्रकार से आपको जो भी आकृति दी जाए दोस्तों, उसमें उस आकृति को बनाने के लिए कितनी भुजाओं की आवश्यकता है, उस आकृति की भुजाओं की संख्या आप इस फॉर्मूले में रखेंगे। क्या फॉर्मूला, n माइनस 3 बटे 2, इसमें रखेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे दोस्तों, विकर्ण आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे दोस्तों, विकर्ण निकल के आपके सामने आ जाएंगे। जब विकर्ण आपके सामने निकल के आ जाएंगे तो वही आपको ऑप्शन में लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और क्या पूछेगा, स्क्वायर हो गए, ट्रायंगल हो गए, रेक्टेंगल हो गए, ठीक है, और डायगोनल हो गए यानी विकर्ण हो गए, ठीक है। और क्या पूछेगा, सर्किल दे देता है। क्या देता है दोस्तों, सर्किल देता है, और उनकी भी संख्या पूछता है। कैसे कैसे देता है वो देखिए आप, उसमें आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक आकृति बनाई, ठीक है, एक आकृति में पूरा बना रहा हूं, आपको उसमें काउंट करना कितने सर्किल हैं, ठीक है। इस प्रकार से
ठीक है, ये आकृति है, दिखाई दे रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दोबारा बना रहा हूं मैं। देखिए दोस्तों, ये आकृति दी गई है आपको, अब तो दिखाई दे रहा होगा। अब इस आकृति में आपको जो भी सर्किल हैं उनकी संख्या पूछी गई है। ये छोटे छोटे सर्किल दिए गए हैं, इनकी आपको क्या बतानी है दोस्तों, संख्या बतानी है। और एक ये जो बड़ा सर्किल दिया गया है, ये सबको यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, अब आपको आकृति दिखाई दे रही होगी साहब। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसमें आपको क्या बताना है, सर्किल यानी कि वृत्त की संख्या बतानी है। वृत्त क्या बताना है, वृत्त की संख्या आपको बतानी है, कितनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की वृत्त में वैसे क्वेश्चन कम बनता है तो इसी प्रकार का बनता है दोस्तों। ठीक है, हम अब वो भी आपके सामने लेके चल रहे हैं जिससे आपका सब कुछ रिवाइज हो जाए। अब इसमें गिरेंगे तो कितना होगा दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, 1 और 2, 2 हो गए, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, उसके बाद 9, 10, 11, 12, उसके बाद ये अंदर वाला 13 और ये बड़ा वाला 14। कितने हो गए दोस्तों, 14 हो गए। कितने हो गए, 14 आपके यहाँ पर सर्किल हो गए हैं। ठीक है, तो कितने हैं इसमें, 14 हैं। तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे, कितने हैं सर्किल, 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, 11, 12, 13 और 14। 14 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और क्या बनते हैं, और बनते हैं वो भी देखेंगे। एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा कि जो कि आपको ट्रायंगल बीच बीच में बने हुए थे, मैं आपको वो भी आकृति लेके चल रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे एक सर्किल दे दिया, इसमें पूछा गया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसमें ये ऐसे दिया था। अब इसमें एक ट्रायंगल है ये, ठीक है, इस ट्रायंगल में कितनी लाइन कर दी उसने, उसने लाइन कर दी, ये इनको ज्वाइंट कर दिया, ये और ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये कर दिया। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया कि उसके ट्रायंगल आपके कितने हैं, ट्रायंगल कितने हैं, तो आपको ये क्या करना होगा, काउंट करने होंगे। अब काउंट कीजिए, यहाँ पर 1, 2 और पूरा वाला ये 3, कितने 3। इसी प्रकार से 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 3 3 हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 3 इसमें प्लस 3 प्लस 3, सही है। अब कितना, ध्यान से देखना दोस्तों, मैं मार्कर चेंज करूं, ध्यान से देखो, ये वाला बनना है यहां से, ठीक है, 1, ठीक है, ये वाला 2, सही है, ये वाला 3 और ये वाला 4। कितने बढ़ गए, 4। कितने और बढ़ गए, 4 और बढ़ गए। और कौन सा बनना है दोस्तों, और भी तो बनने होंगे, और ये बनना है, देखो इधर से ये 5 और एक इधर से ये 6 और एक ये पूरा वाला 7। तो कितने और बढ़ गए, 7 और बढ़ गए। तो कितने हो गए, 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16। तो कितने हैं दोस्तों, टोटल इसमें कितने हैं, 16 हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक और आकृति आई थी, वो ये थी। ठीक है, इस प्रकार से एक बना हुआ था और ये बंद था एक बड़े त्रिभुज में। ठीक है, ये इस प्रकार से ये बड़े त्रिभुज में बंद था और ये ऐसे और काट रहा था इस प्रकार से। ठीक है, ये आकृति आई थी, इसमें पूछा गया था कितने हैं, तो यहां भी आप काउंट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 1, 2 और एक ये पूरा वाला, तो कितने हो गए, 3। 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, कितने, 3 प्लस 3 प्लस 3, सही है। अब और कैसे आप गिन सकते हैं इसमें ट्रायंगल, एक ये वाला अंदर वाला, ठीक है,
और एक ये पूरा वाला, ठीक है, ये हो गए। और कैसे बनेंगे, और बताइए दोस्तों, तो कितने बन गए दोस्तों? इसी प्रकार से आपके इसमें ट्रायंगल जो बने हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? कितनी है संख्या दोस्तों? संख्या दी गई है आपको, कितनी है इसकी? 11 है। कितने हैं दोस्तों? 11 है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा दोस्तों कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं और ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, कुल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर अलग कैसे निकालते हैं, उस पर केवल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो निकाला, अनुपात कैसे निकालेंगे उसका वो सीखा हमने, और सर्कल ज्ञात करना सीखा हमने, डायगोनल ज्ञात करना सीखा हमने, और जो ट्रायंगल है उनकी अलग अलग वेराइटियों के क्वेश्चन सीखे हमने। तो फिगर काउंटिंग में आप इतना सीख कर जाएंगे तब भी आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आप 101% कर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है और हमें आगे क्लास प्रोवाइड कराने के लिए मोटिवेशन देता है। इसी की बात के साथ में आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक और मजेदार, जानदार और बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।